एपिसोड 4 की शुरुआत में योंटक गॉब्लिन को बताती है कि वो शुरू से ही उस तलवार को देख सकती है। गॉब्लिन उसे कहता है कि वो एक गॉब्लिन्स ब्राइड है और पूछता है कि उसने उसे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। तो योंटक कहती है कि वो बहुत डर गई कि वो उससे जल्दी शादी कर लेगा, वो एक गॉब्लिन बन जाएगी। गॉब्लिन पूरी तरह से चौंक जाता है और ग्रिम रीपर को बताता है कि योंटक उसकी स्वॉर्ड को देख सकती है और वो बहुत जल्दी मरने वाला है। ग्रिम रीपर कहता है उसे तो खुश होना चाहिए, अब वो उसे शून्य में पहुंचा देगी। गॉब्लिन कहता है वो थोड़ा और जीना चाहता है। ग्रिम रीपर उसे कहता है कि वो उसे कह दे वो उस लड़की को ले जाएगा, वैसे भी वो उसे लेकर जाना चाहता था। वो दोनों वापस योंटक के पास आ जाते हैं। योंटक उसे बताती है कि वो बेघर हो चुकी है और उसे अपने घर पर रख ले। वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। तभी ग्रिम रीपर कहता है कि उन दोनों में दोस्ती हो चुकी है और गॉब्लिन उसे घर में रहने के लिए हाँ कर देता है। वो तीनों घर में चले जाते हैं। गॉब्लिन योंटक को $5000 ऑफर करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर योंटक उन पैसों को मना कर देती है क्योंकि वो वहाँ पर ही रहना चाहती है। सीन में आगे हम योंटक को ग्रैंडपा के पास उनके घर पर देखते हैं, जहाँ डॉकवा भी आ जाता है। ग्रैंडपा डॉकवा को योंटक का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और डॉकवा को वहाँ से ले जाते हैं। योंटक काफी खुश हो जाती है और बेड पर लेट जाती है और वो थोड़ा सा अकेला भी फील करने लगती है। डॉकवा गॉब्लिन के पास आ जाता है, जहाँ गॉब्लिन काफी डिप्रेस बैठा होता है और मेडिसिन ले रहा होता है। तभी ग्रिम रीपर भी आकर वहाँ मेडिसिन लेने लगता है। मरने के डर की वजह से गॉब्लिन अजीब बिहेव करने लगता है। ग्रिम रीपर उसे देखकर हैरान हो जाता है। सीन योंटक पर जाता है, जहाँ बारिश होने लगती है और योंटक को पता चलता है कि गॉब्लिन उदास है। तभी डॉकवा वहाँ आता है और उसे स्कूल छोड़ने चला जाता है। जब वो दोनों स्कूल पहुँचते हैं तो सब उनकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम योंटक की मासी और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो गोल्ड बेचने एक ज्वेलर के पास आए होते हैं और वो ज्वेलर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। वो पुलिस वालों को कहती है कि ये गोल्ड उसकी भतीजी का है, मगर वो योंटक का नाम भूल जाती है और अपने घर का एड्रेस भी भूल जाती है। ये सब असल में गॉब्लिन ने ही करवाया होता है। ग्रिम रीपर डॉकवा को बताता है कि योंटक गॉब्लिन की दुल्हन है। सीन गॉब्लिन पर आता है, जो फ्यूनरल पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। ग्रिम रीपर उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। गॉब्लिन उसे कहता है कि उसे उसकी थोड़ी मदद चाहिए होगी। तभी योंटक घर पर आती है, जहाँ कोई नहीं होता और वो अकेली बैठकर गॉब्लिन के बारे में ही सोचने लगती है और वो गॉब्लिन के घर पहुंच जाती है। गॉब्लिन को गेट खोलने के लिए बोलती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और वो बहुत दुखी होकर वहीं बैठ जाती है। आगे हम गॉब्लिन को देखते हैं, जो ग्रिम रीपर के ऑफिस में बैठा होता है। वहाँ एक लड़के की आत्मा आती है, जिसे गॉब्लिन एपिसोड 1 की शुरुआत में मिला था। गॉब्लिन उसे प्रेज करता है कि उसके जैसा आगे बढ़ने वाला लड़का उसने आज तक नहीं देखा। वो गॉब्लिन से मिलकर काफी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम उसे एक सीढ़ी चढ़कर जाते हुए देखते हैं। वो एक स्वर्ग की सीढ़ी के समान होती है। तभी ग्रिम रीपर वहाँ आ जाता है और गॉब्लिन को कहता है कि वो एक अच्छी जगह जा रहा है। गॉब्लिन उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। योंटक गॉब्लिन को समन करती है और वो वहाँ पर चला जाता है। योंटक गॉब्लिन पर बहुत गुस्सा करती है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है और रोने लगती है। वो उसे कहती है कि वो उसके घर पर क्यों नहीं रह सकती। गॉब्लिन उसे कहता है कि शायद अब उसे तैयारी कर लेनी चाहिए। योंटक उसे बताती है कि जब वो तलवार को देख सकती है तब वो गॉब्लिन को नहीं देख सकती। वो डिनर की तैयारी करने के लिए कहती है और वो दोनों ग्रोसरी स्टोर चले जाते हैं। गॉब्लिन को बियर चढ़ जाती है और वो अजीब बिहेव करने लगता है। दोनों वापस जाने लगते हैं। योंटक उससे पूछती है कि अगर वो खुश होता है तो क्या होता है। गॉब्लिन उसे बताता है कि तब चेरी ब्लॉसम्स के फूल खिलते हैं। योंटक उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। गॉब्लिन उसे कहता है कि वो पहली और आखिरी है। गॉब्लिन उसे कहता है कि योंटक को उसकी स्वॉर्ड निकालनी पड़ेगी ताकि वो खूबसूरत दिख सके। वो उसे असली बात नहीं बताता और थोड़ा सैड भी हो जाता है। अगले सीन में हम तीनों को एक रेस्टोरेंट पर बैठे देखते हैं। वो तीनों घर जाने लगते हैं। तभी गॉब्लिन बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगता है और उन्हें बताता है कि उसने कल रात योंटक को स्वॉर्ड निकालने के बारे में बता दिया है। आगे हम सनी को देख पाते हैं, जो ग्रिम रीपर के कॉल की वेट कर रही होती है। उधर ग्रिम रीपर को भी हर जगह सनी ही दिखाई देने लगती है और वो घबरा जाता है, वहाँ से भाग जाता है। हम योंटक को स्कूल में देख पाते हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ उसे परेशान करने की कोशिश करती हैं कि तभी कुछ आत्माएं आकर उस लड़की को फंसा देती हैं और योंटक को बचा लेती हैं। तभी वहाँ गॉब्लिन भी आ जाता है, तो आत्माएं गॉब्लिन से डरकर वहाँ से भाग जाती हैं। वो योंटक को वहाँ से ले जाता है। गॉब्लिन योंटक को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। गॉब्लिन योंटक से पूछने लगता है कि
उस तलवार का हैंडल कैसा दिखता है। योंटक उसे कहती है कि क्या वो उस पर शक कर रहा है। योंटक उसे कहती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। योंटक गॉब्लिन से पूछती है कि वो हमेशा उससे भागता क्यों रहता है। उसका काम सिर्फ यही है कि वो तलवार को देखे और उसे बाहर निकाले। वो तलवार को निकालने की कोशिश करती है, तभी गॉब्लिन डर के पीछे हट जाता है और भागने लगता है। तभी वो दोनों पानी से खेलने लगते हैं, मगर गॉब्लिन बार बार गायब हो जाता है। तो योंटक उसे कहती है कि उसके पास कोई पावर क्यों नहीं है। गॉब्लिन उसे कहता है कि क्या उसे भी एक पावर चाहिए। योंटक कहती है कि क्या ये हो सकता है, तो गॉब्लिन मना कर देता है। तभी योंटक उसे एक किताब देती है और वहीं वेट करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। योंटक जाकर एक लेटर लिखती है और उसे पोस्ट कर देती है। उधर गॉब्लिन बुक पढ़ने लगता है, तभी योंटक वहाँ आ जाती है। गॉब्लिन बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी मासूमियत को देखकर खुश होने लगता है। उसके मन में योंटक के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और इसके साथ हमारा चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो में अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।